नमस्ते। गणित हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स जो कई सारे बच्चों के लिए एक कठिन सब्जेक्ट के रूप में रहता है। 9th-10th में आने तक तो गणित सर दर्द जैसा हो जाता है। आप में से कई लोगों को आज भी गणित अच्छा नहीं लगता होगा। अच्छा का तात्पर्य उसके कठिन होने से। कई लोगों को तो ये स्वप्न सताता है कि वो एग्ज़ाम में बैठे हैं और मैथ्स का एग्ज़ाम है और उन्हें कुछ आता नहीं, अब क्या करें। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आगे जाने के बाद यानी हायर एजुकेशन में, हायर सेकेंडरी में, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पेरेंट्स हजारों रुपये खर्च करते हैं कि बच्चे की गणित जो है वो अच्छी हो जाए और वो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर कर सके। इस गणित को हमें समझना होगा। गणित हम लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। हमें पहले उसके महात्म्य को समझना बहुत आवश्यक है। हम रुपये पैसे में डील करते हैं, गणित हमारे जीवन का आयु, कैलेंडर, दिन रात, ये सब गणित है। सूर्य चंद्रमा, इनकी मूवमेंट, इनकी दूरी, ये सब गणित है। हम जीवन में जो कुछ भी देखते हैं उन सब के पीछे एक गणित है। इसलिए गणित सिर्फ नंबर नहीं है। हमारा अपना जो अस्तित्व है उसका एक पार्ट इमोशन है, तो दूसरा पार्ट जिसको प्रोफेशन बोलते हैं वो गणित है। हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो गणित से परे नहीं है। इसलिए गणित को और लाइफ को, गणित को और सृष्टि को, गणित को और लाइफ फिलॉसफीज को यदि हम एक साथ देखेंगे तो गणित में आनंद आएगा। हम गणित को सिर्फ पेपर पे नंबर्स की तरह देखेंगे और बच्चों को गणित कागज पे कलम से और नंबर्स की तरह सिखाने का प्रयास करेंगे तो गणित आगे जाके बहुत कठिन सब्जेक्ट होगा, क्योंकि उसके महात्म्य और उसकी जीवन दर्शन जिससे गणित के प्रति बच्चों के अंदर रुचि जगे, वो यदि सही समय पे नहीं हुआ तो गणित डेफिनेटली हमें स्वप्न में भी सताएगा। इसलिए गणित को हमारे शिक्षकों को समझना बहुत आवश्यक है। फिलोसॉफिकली गणित को आप यदि मैथमेटिकली समझते हैं या उसे पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह से यदि पढ़ाते हैं पेपर पे, पेन पे, तो इसे एक हार्ड स्किल के रूप में देखा जाता है। मगर गणित का जो सॉफ्ट स्किल पार्ट है वही उसका महात्म्य है और उसे डेवलप करना टीचर्स के अंदर पर्टिकुलरली बच्चों के प्रति मोटिवेशन जगाने में ये सॉफ्ट स्किल बहुत उपयोगी होगा। प्री स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में गणित कुछ नंबर्स इंट्रोड्यूस करने के अलावा और कुछ नहीं है। नर्सरी में 1 to 20 या बहुत ज़्यादा तो 1 to 50, जूनियर केजी में 1 to 100 और सीनियर केजी में सिंगल डिजिट्स के कुछ प्लस माइनस सिखाना है तो सिखा लेते हैं। इसके अलावा जिस मैथमेटिक्स, जिन नंबर्स की बात कर रहे हैं वो प्री स्कूल्स में उसके अलावा कुछ नहीं है। परंतु ये भी बच्चों को सिखाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं और अक्सर हम गणित
इंग्लिश लैंग्वेज में आज तक सिखाते आए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो 5+3+3+4 है, यानी पहला जो 5 वर्ष है नर्सरी टू स्टैंडर्ड 2, ये मातृभाषा में अनिवार्य होना ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा। और इसलिए गणित, हमारी भाषा, प्रकृति, हमारा जीवन, इसमें एक सामंजस्य बैठेगा और बच्चे की गणित के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। तो इस एनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत और अदरवाइज भी बच्चों को यदि आप इंग्लिश में सिखा रहे हैं तो सिखाइए, हमारे टेक्स्ट बुक्स में है इंग्लिश में, परंतु उसके साथ साथ हिंदी की गणना वो सिखाना बहुत आवश्यक होगा और शायद अनिवार्य होगा। आपको यदि अपना बचपन याद हो तो हिंदी के जो टेबल्स हैं उसको याद करने में जो कवितावली बनती है हमारे, जब हम एक साथ उसको याद करते हैं स्कूल में, बच्चे जब याद करते हैं तो आप देखिए कैसी कविता सी रचना बनती है वहाँ पर। जबकि इंग्लिश में वो पोएटिक अंदाज नहीं आता है गणित को याद करने में। तो ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस खत्म होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत और गणित के प्रति बच्चों की और हम सब की रुचि जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। आज के सेशन में प्री स्कूल्स में गणित का क्या अर्थ है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम में से ये हर कोई जानता है कि गणित हमारा लॉजिकल ब्रेन है, हमारी रीजनिंग है, हमारे मेजर करने की कैपेसिटी है। इसलिए गणित का जो एक रीजनिंग पार्ट है वो प्री स्कूल्स में मैथ्स में जनरली कंपैरेटिव ऑफ टू थिंग्स के संदर्भ में किया जाता है। जैसे ब्लैक एंड वाइट, बिग एंड स्मॉल, थिक एंड थिन, ये ऑपोजिट्स जिसको हम कहते हैं द्वंद्व, एक दूसरे के विरुद्ध वाला जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इजीली बच्चों में के समझ में आ सकता है। बड़ा भाई है, छोटा भाई है, ये बड़ा बॉल है, ये छोटा बॉल है, इस तरह के जो, और इसे पिक्चर्स के माध्यम से आप प्री स्कूल के बुक्स में बच्चों को सिखाते हैं। तो ये जो रीजनिंग वाला जो कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स का जो आधार है, ये हर प्री स्कूल्स के बुक्स में होता है, हमारे प्री स्कूल्स के बुक्स में भी हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इंग्लिश के साथ साथ या इंग्लिश के न होने पर भी जो हमारे सांस्कृतिक शब्द रचना है इन सब ऑपोजिट्स को समझाने के लिए, वो बच्चों के अंदर एक स्वाभाविक तरीके से एक फिलॉसफी भी जो है वो उनके अंदर लाएगा, एक संस्कार भी उनके अंदर में आएगा। इसका एक्सपीरियंस हम करेंगे जब मैथमेटिक्स को हम अपनी भाषा में देखना शुरू करेंगे, जो कि हम आज तक नहीं देखे, हमने भी नहीं देखा है। तो इस मैथमेटिक्स ऑफ कंपेयरिंग टू थिंग्स बच्चों को रीजनिंग की तरफ जो रुचि बढ़ाने वाला है, मैं प्री स्कूल्स में हमारा ज़्यादातर ध्यान इस एरिया ऑफ जो वर्क है उसके ऊपर होना चाहिए, बजाय इसके कि हम प्लस माइनस पे ज़्यादा ध्यान दें। रीजनिंग उनकी जितनी स्ट्रांग होगी, मैथमेटिक्स बाद में उनके लिए समझना उतना ही सरल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यासक्रम है जो हमने अपने वर्कशीट्स में बना रखे हैं अपने स्कूल्स और बच्चों तक पहुंचाने के लिए, वो रीजनिंग के ऊपर में हमने, आईक्यू के ऊपर मैथ सब्जेक्ट्स में वो हमने ज़्यादा काम किया है। रीजनिंग के संदर्भ में आपको इस स्लाइड में जो एग्जाम्पल्स दिख रहा है वो एक दो एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया गया, जैसे मोर एंड लेस, ज़्यादा और कम, हल्का और भारी। ये दो एग्जाम्पल्स आप बच्चों को कैसे सिखाएं, इसकी एक जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पर कहें कि एक्टिविटी बेस्ड, गेम बेस्ड, फन बेस्ड जो लर्निंग है
उस अंदाज में बच्चों को सिखाएं, बजाय इसके कि आप पेपर पे उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय डालने का प्रयास करते हैं। पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से वो गलतियों में सुधार होगा, कि बहुत अर्ली स्टेज में बच्चों को पेंसिल पकड़ा करके और उनसे ये एक्सपेक्टेशंस रखना कि वो लिखें, और वो भी सुंदर लिखें, अच्छा लिखें, ये अर्ली एज पे अप्लाई ही नहीं होता ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ राइटिंग, काइंड ऑफ लर्निंग। तो बच्चे उससे बाहर आकर के एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जब करेंगे, फन बेस्ड लर्निंग करेंगे, तो गणित उन्हें अच्छे से समझ में आएगा, रीजनिंग उनकी स्ट्रांग होगी। तो यहाँ आपको 2 एग्जाम्पल दिया है, मोर एंड लेस आपको समझाना है। तो एक एग्जाम्पल है कि आप एक बॉल में चने छोले सब्जी कुछ भी है, यहाँ चना छोला लिखा हुआ है, मगर आप कुछ भी उसमें खाने का आइटम रखें और उस बॉल से छोटा या बड़ा बॉल में उसे शिफ्ट करें। एक बॉल में भरा हुआ हो तो दूसरा में या तो इसमें बच जाएगा या उसमें खाली रह जाएगा। तो बच्चे को ज़्यादा और कम जो है वो समझ में आएगा। ये एक्टिविटी बेस्ड हुआ, प्रैक्टिकली आप समझा रहे हो उसे, आप घर में समझा सकते हैं इसे। ऑब्वियसली हमारा ट्रेनिंग जो है वो मदर द फर्स्ट गुरु गृहिणियों के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है। तो आप घर के कॉन्टेक्स्ट में और स्कूल में आप उसे दूसरे आइटम से भर करके सेम एग्जाम्पल को कर सकते हैं। ऐसे कई सारे आप जो एक्टिविटीज़ हैं वो खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से हैवी एंड लाइट का एग्जाम्पल दिया है कि आप उनके हाथ में एक प्लेट दें, फिर उसके ऊपर दूसरा प्लेट रखें, और गिनती भी सिखा सकते हैं साथ में कि ये एक प्लेट रखा ये भारी है, या 2 प्लेट रखा वो भारी है, फिर 3 रखा 4 रखा। तो ऑब्वियसली जब बच्चे उसमें पार्टिसिपेटिव होंगे, उस काम को करेंगे, तो उनकी लर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली होगी। नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में नर्सरी में बच्चों को जनरली 1 to 20 तक ही सिखाते हैं। ज़्यादातर प्री स्कूल्स में इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है, कहीं कहीं 1 to 50 तक जाते हैं। परंतु इस 1 to 20 की जो उनकी जर्नी है, ये आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उनको जितना कराएं उतना अच्छा है। और जैसे वो आगे जाते हैं जूनियर और सीनियर केजी की तरफ, जैसे उनके नंबर 20 से आगे जाकर के 50 तक होता है, वैसे आप पेपर पे भी आते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी बेस्ड जो नंबर्स की गणना है उसके तरफ उन्हें लेकर के जाएं, रेदर देन एक फॉर्मेलिटी और एक एकेडमिक बेस्ड जो आप सिखाने का प्रयास करते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया है, 2 फिगर बना है और उसमें नंबर्स लिखे हैं, और नंबर्स एक के बाद वो नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे उसे मैच करके एक फिगर बनाना है। तो बच्चे को फिगर बनाने में इंटरेस्ट आएगा, उसे कलर करने में इंटरेस्ट आएगा, मगर इसको करने के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो उसका नंबर का जो ज्ञान है वो उसके पास होना आवश्यक है। वो इस बात को समझेगा और वो स्वतः उसकी पूर्ति के लिए आगे आएगा। बच्चों को पढ़ाने में टीचर्स को बहुत मेहनत करना पड़ता है। पर्टिकुलरली प्री स्कूल में बच्चों को पढ़ाना और मैनेज करना आगे के पूरे स्कूलिंग से ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, और ज़्यादा क्रिएटिव भी है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्रिएटिव मेथड्स लेकर के आने पड़ते हैं, बहुत सिंपल बहुत बेसिक चीज़ें बच्चों को समझाने के लिए, उन बच्चों को जो ये दुनिया पहली पहली बार देख रहे हैं। तो प्ले वे मेथड्स के अंतर्गत जैसे आप उन्हें नंबर समझाते हैं, जैसे नंबर की गणना में वो आगे जाते हैं, 20 से 50 की तरफ बढ़ते हैं, तो आप उन्हें किसके आगे क्या है किसके पीछे क्या है ये सब बताना आप शुरू करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये सब आप उन्हें समझाना चाहते हैं, या वो इन बातों को समझ जाए ऐसी आपकी कोशिश होती है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके स्लाइड पर कि आप बॉल के पीछे नंबर्स को कट करके और रख सकते हैं, और बच्चों को क्योंकि अब बॉल है और बॉल आप आगे पीछे करते हैं, एक इधर करते हैं एक उधर करते हैं, ये बच्चे को अलाउ करते हैं उसे नंबर्स के असेंडिंग डिसेंडिंग के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो बच्चे खेलते हैं, और खेल के कॉन्टेक्स्ट में उनके लिए उन्हीं नंबर्स को सीखना बहुत आसान होता है, बजाय इसके कि वो कॉपी पर 2 नंबर्स के बीच में
किसी चीज़ को लिख रहे हो या असेंडिंग में लिख रहे हो या डिसेंडिंग में लिख रहे हो। सीखने के बाद फिर वो कॉपी पे इफेक्टिवली कर पाएंगे। एक और उदाहरण के अंतर्गत बच्चों को ऑड और इवन सिखाना, ये भी बहुत एक फन लविंग एक्टिविटी होता है। इसको कई तरीके से सिखा सकते हैं। एक तरीका आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे आप 1 to 50 स्क्वायर बॉक्सेस में आप बना करके रखें और बच्चों को 2 कलर दे दें, कोई भी 2 डिफ्रेंशिएटिंग कलर, और उन्हें कहें कि जो 1 से जहाँ शुरू किया तो एक बॉक्स स्किप करके उस सेम कलर को उसमें फिल करे वो, और दूसरा कलर जो ऑटोमेटिकली इवन वाले बॉक्सेस होंगे उसमें वो फिल करेगा। तो बच्चे को ये कलरिंग के एक्टिविटी में एक नंबर जंप करने से क्या होता है, इसकी एक बेसिक परसेप्शन जो है वो बिल्ड होना शुरू होगा उनके अंदर। फिर उसे आप राइटिंग पे भी ला सकते हैं। इसी चीज़ को आप ऑब्जेक्ट्स के साथ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ, बॉल्स के साथ, पेंसिल्स के साथ या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ बच्चों के साथ प्रैक्टिकली प्ले वे मेथड में भी कर सकते हैं। तो इवन एंड ऑड नंबर्स जो सिखाना है, ऐसे मैथ्स के नंबर्स के अराउंड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं बच्चों को इस तरीके से प्ले वे मेथड्स में वो हम सिखा सकते हैं उनको। सीनियर केजी में आने के बाद बच्चों को हम थोड़ा एडिशन, थोड़ा सब्ट्रैक्शन, इसके कंसेप्ट से परिचित कराना जो है वो हमारे स्टैंडर्ड करिकुलम के अकॉर्डिंगली वो होता है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझाना इतने छोटे बच्चों को ये आसान काम नहीं होता। अक्सर लोग फिंगर्स का इसको यूज़ करते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है कि हम ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। टेनिस बॉल्स हो सकते हैं, मार्बल के बॉल्स हो सकते हैं, आपके घर में जिस चीज़ का आइटम के नंबर्स ज़्यादा हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्कूल्स में अलग अलग तरह के प्ले आइटम्स होते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को 4 देना, उसमें से 2 ले लेना, बच्चों को 2 देना, 2 और देना, इस तरह के जो एक्टिविटी बेस्ड जो उनको सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाना है, पहले उस तरीके से समझाने का प्रयास करना चाहिए पेपर पे लाने के पहले। अक्सर प्री स्कूल्स में क्या होता है और पेरेंट्स का फोकस क्या होता है कि हमारे बच्चे ने पेपर में कितना लिखा, होमवर्क कितना दिया। प्री स्कूल के लेवल पे इस माइंडसेट से बाहर आना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मैथ्स के अन्य जो कंसेप्ट्स हैं, जो 1-2 और कंसेप्ट्स हम देखेंगे जो प्री स्कूल्स में सिखाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड, प्रैक्टिस बेस्ड, फन बेस्ड, गेम बेस्ड, इसके अंतर्गत ही डाल के करने का प्रयास करें। और ये टीचर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही क्रिएटिव काम है, क्योंकि टीचर्स को हर चीज़ स्पून फेड नहीं मिलेगा यहाँ, और जो स्पून फेड मिलता है वो आप यूँ समझिए कि ब्रांडेड फ्रेंचाइजी कोर्सेज से आते हैं और वो बहुत महंगा होता है। टीचर, पेरेंट्स के लिए भी महंगा होता है, बच्चों के लिए भी महंगा होता है, और टीचर्स को भी उसके ट्रेनिंग के फिलॉसफी में जाना पड़ता है, मगर फिर भी वो बच्चे के जो इमोशनल पार्ट है फिर उसको नहीं समझ पाते हैं। तो लॉजिक बच्चों को जो सिखाना है उसके साथ उनके इमोशंस के साथ भी खेलना पड़ता है। खेलने का तात्पर्य ये है कि बच्चे खेल में हों और हम उनके इमोशंस के साथ एक हो जाएं, बच्चे हो जाएं उनके साथ में, तब जा कर के बच्चे लॉजिकल पार्ट को भी समझना शुरू करते हैं हमारे साथ, क्योंकि वो खेलते हैं, और जब वो खेलते हैं तो हम स्वीकार करते हैं, और जब स्वीकार करते हैं तो वो चीज़ों को समझना भी शुरू कर देते हैं। और जब तक वो उस मोड में ना हो तब तक आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बच्चे एक टॉर्चर के फेज़ की तरह से जाते हैं, जहाँ उन्हें ज़बरदस्ती लिखना पड़ता है, उन्हें क्यों नहीं आता है इसके लिए बातें सुननी पड़ती है इतने छोटे फेज़ में। ये सब दौर से बच्चों को बचाना प्री स्कूल में ये बहुत आवश्यक है। इमोशनली उनको लॉजिक सिखाना यहाँ पर, इसीलिए हम लोग जो प्री स्कूल्स में हमने जो इनिशियल फाउंडेशन रखा, आपको ये बात बताया कि प्री स्कूल का गोल
बच्चों की इमोशनल फाउंडेशन रखना है, उनको इमोशनल स्ट्रेंथ देना है, उनके राइट इमोशंस को उनके अंदर संग्रह करना है, उनको इसी को कहते हैं संस्कारित करना, उनको संस्कार देना, इसी को कहते हैं। तो हम जब इमोशनली उनके साथ में एंगेज होते हैं तो लॉजिकल पार्ट जो है उसके ऊपर हम काम कर पाते हैं, और हमारी इमोशनल एंगेजमेंट जब नहीं होती है तो हमारे लॉजिकल एस्पेक्ट पे जो भी हम काम करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता है। प्री स्कूल्स के टीचर्स बच्चे को पहले इमोशनली एक्सेप्ट करें, एक मातृत्व की भावना से एक बच्चा बन करके, और कुछ इनोवेटिव सोचें, उनके पीछे सोचें कि इस बच्चे को मैं कैसे सिखाऊं, इस बच्चे ने ये बोला, इस बच्चे में ये कमी है, उनको फील करें। इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि आप केवल एक्सप्रेस करें, एक दिखावा करें, आपको बच्चे को फील करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत पवित्र हैं। आपने उनको फील नहीं किया तो वो आपके हर दिखावे को रिजेक्ट कर जाएंगे। वो बहुत प्योर हैं, आपने उन्हें फील किया तो उस फीलिंग को वो महसूस करेंगे, आप उनको टच कर पाएंगे, तब आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग होगी, और तब मैथ्स जैसे लॉजिकल सब्जेक्ट आप बच्चों को सिखा पाएंगे। ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए पहले टीचर को माता बनना पड़ेगा। पेरेंट्स जो गृहिणी हैं वो तो अपने बच्चे से प्यार करती हैं, परंतु उन्हें ये फिलॉसफी समझना है कि बच्चों को इमोशनली सिखाना है, उन्हें प्रोफेशनली नहीं सिखाना है। इस एज ग्रुप में आपको इस बात को केवल समझना है। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उन्हें टाइम सिखाना, ग्रेटर देन, लेस देन, ऑपोजिट्स तो आप नर्सरी से ही सिखाना शुरू कर देते हैं, ऑब्जेक्ट्स दिखाकर, और सीनियर केजी तक आते आते नंबर्स के साथ खेलते हुए, ऑब्जेक्ट्स से लेकर के प्रैक्टिस, छोटे नंबर से लेकर के बड़े नंबर तक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इवन, ऑड, और ये सारी चीज़ें उन्हें मैथमेटिक्स के अंतर्गत सिखाया जाता है। फिर आप उन्हें महीनों के नंबर, पहला महीना कौन, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जनवरी फरवरी आप सिखाते हैं। और हमने आपसे पहले भी आग्रह किया है कि इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी कैलेंडर के महीने और दिन वो भी आप उन्हें सिखाएं। तो लेकिन गणित के पर्सपेक्टिव से ये मैथ्स जो है वो उनके लाइफ में सीनियर केजी आते आते ये सब बातें उनके लर्निंग में जो है वो आ जाता है। तो मैथमेटिक्स जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, हमारा फाइनली कंक्लूसिवली आपको फिर यही कहना है कि मैथमेटिक्स, गणित हम लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है, और बच्चों को सिखाने के संदर्भ में आप इसे लॉजिकली नहीं, इमोशनली सिखाएं, प्ले वे मेथड से सिखाएं, इन्वॉल्व करके सिखाएं, बच्चों को अपना बना करके सिखाएं स्कूल्स में, और खेल करके सिखाएं। उनकी लॉजिक ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी और उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो भी गेन होगा। धन्यवाद, नमस्ते।